दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। पिछले दिनों किसी आर्किटेक्ट ने मेरे को व्हाट्सएप मैसेज किया कि आपको भल्ला कमेटी रिकमेंडेशन से दिक्कत क्या है। क्या आप चाहते हैं कि आर्किटेक्चर प्रोफेशन में भी आर्किटेक्ट की दुकानें खुल जाएं, कि कोई भी व्यक्ति जिसने डिग्री प्राप्त की हो उसे लाइसेंस टू प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। जैसे फिलहाल नियम यह है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से जो भी व्यक्ति रजिस्टर्ड है वो देश भर में कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकता है। उस विद्वान व्यक्ति ने मेरे से सवाल पूछा था व्हाट्सएप पे कि आपको क्या दिक्कत है। अगर भल्ला कमेटी ये कह रही है कि उनका लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्ज़ाम लिया जाए या एग्जिट एग्ज़ाम लिया जाए और इनको 1 या 2 साल किसी आर्किटेक्ट के पास नौकरी करने दी जाए, वहाँ से सीखें, उसके बाद इनको प्रैक्टिस की इजाज़त दी जाए, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अगर इनपुट आपका खराब होगा तो आउटपुट आपका खराब होगा। आप इनपुट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। अभी हाल ही में मेरे संज्ञान में एक अधिसूचना आई है जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र राज्य में बहुत सारी सीटें आर्किटेक्चर कॉलेज में खाली रह गई हैं 3 राउंड खत्म होने के बाद भी। तो इसलिए चौथा राउंड किया जा रहा है 5 दिसंबर को। सेशन 2022-2023 के लिए 5 दिसंबर को चौथा राउंड किया जा रहा है ताकि आर्किटेक्चर कॉलेज में सीटें भरी जा सकें। आप सोचिए कि दिसंबर की 5 तारीख को तो ये चौथा राउंड करने जा रहे हैं। कब इनके बच्चों का एडमिशन होगा, कब इनकी क्लासेस शुरू होंगी, कब इनका सिलेबस खत्म होगा। अगर 2.5-3 महीने में आप पूरे साल भर का सिलेबस खत्म करा देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सीटें भरनी हैं, क्योंकि मेरिट में जिन लोगों का नाम आया है वो यहाँ पर एडमिशन लेने नहीं आ रहे, आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने नहीं आ रहे, आर्किटेक्चर कॉलेज में सीटें खाली पड़ी हुई हैं। और 2.5-3 महीने में आप पूरा सिलेबस खत्म करा देंगे या 4 महीने में खत्म करा देंगे। तो किस प्रकार की आप पढ़ाई उनको कराने वाले हैं, और फिर 5 साल बाद आप कहेंगे इन बच्चों को कुछ नहीं आता। इस मामले पे भल्ला कमेटी की रिकमेंडेशन का सपोर्ट करने वाले एक शब्द नहीं बोलते, रीबा की बात करने वाले एक शब्द नहीं बोलते, यूआईए की बात करने वाले एक शब्द नहीं बोलते। अरे उन देशों में क्या परिस्थितियां हैं, उन देशों में क्या नियम कायदे हैं, उन देशों में किस प्रकार की गुणवत्ता है आर्किटेक्चर एजुकेशन की, क्या हमारे यहाँ उस प्रकार की गुणवत्ता है? क्या हमारे यहाँ उस प्रकार के नीति निर्धारक हैं? क्या हमारे यहाँ उस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं कि आर्किटेक्चर एक प्रोफेशनल कोर्स है, हमें इस कोर्स का स्तर नहीं गिराना है? क्या ऐसी सोच वाले लोग हैं यहाँ? क्यों जब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन में तय कर लिया गया कि नाटा का इम्तहान कंपलसरी होगा, बगैर इसके किसी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, फिर क्यों जेई पेपर 2 के आधार पर देश भर में आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन दे रहे हैं, जहाँ 400 में से अगर आप 3 नंबर भी लाते हैं आपको एडमिशन मिल जाएगा। जो व्यक्ति मैथ्स में 100 में से 1 नंबर लाता है, जो व्यक्ति एप्टीट्यूड में 100 में से 200 में से 1 नंबर लाता है, जो व्यक्ति ड्राइंग में 100 में से 1 नंबर लाता है, यानी 400 में से 3 नंबर वाले को आप एडमिशन दे देंगे आर्किटेक्चर में। फिर उनसे आप अपेक्षा करेंगे कि 5 साल बाद वो आपका एक एग्जिट एग्जाम पास कर ले, क्योंकि रीवा में होता है, क्योंकि यूआईए वालों ने अपने नियम बना रखे हैं, क्योंकि विदेशों से आपने एमओयू साइन करने हैं। सीनियर आर्किटेक्ट इस मामले पर एक शब्द नहीं बोलते। मैं इस मामले पे चर्चा शुरू करता हूं, मैं संवाद स्थापित करता हूं, आप लोगों से बात करना चाहता हूं। कोई सीनियर आर्किटेक्ट इस विषय पर मेरे साथ जूम में आके बात करने को तैयार नहीं है। कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का वरिष्ठ व्यक्ति मेरे से इस संबंध में बात करने को तैयार नहीं है। मैंने कितनी बार इन लोगों को दावत दी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट बहुत सारे सीनियर मेंबर्स को मैंने दावत दी। मैंने कहा आप अपने विचार रखिए, हम जूम पे आपसे बातचीत करते हैं और उस आपके विचारों को यूट्यूब पर चढ़ाएंगे। हम देश भर के आर्किटेक्ट से संवाद तो स्थापित करें कि हमारी क्या सोच है, हम क्या करना चाहते हैं। आप यहां पर चुप्पी साध जाते हैं, फिर आप विभिन्न मीटिंग्स में बैठ के तरह तरह की कमेटियां बनाते हैं कि एजुकेशन में कैसे रिफॉर्म किए जाएंगे, किस प्रकार के रिफॉर्म आप चाह रहे हैं एजुकेशन में। अगर 4 महीने में आप 1 साल का सिलेबस पूरा करा देंगे, कौन से रिफॉर्म्स? सिर्फ कागजों का ढेर आपने बढ़ाना है। तरह तरह की कमेटियां बनाते हैं, तरह तरह की रिकमेंडेशन होती है, फिर कहते हैं आर्किटेक्चर एक्ट में अमेंडमेंट करना है, आर्किटेक्चरल सर्विसेज पे आर्किटेक्ट्स का राइट होना चाहिए। आज सिविल इंजीनियर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स 4 साल की डिग्री के बाद कहीं पे भी जाकर रजिस्टर्ड हो जाता है बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराने के लिए। वो सक्षम है, उसको कोई एग्जिट एग्जाम नहीं देना,
आप कहते हैं नहीं, हमारे 5 साल का डिग्री वाले को तो कुछ नहीं आता, हम तो इसका एग्जिट एग्जाम लेंगे क्योंकि हमें जगह जगह आर्किटेक्चर की दुकानें नहीं खोलनी। दिस इज ए प्रोफेशनल कोर्स। व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल कोर्स इज दिस? अगर आपने प्रोफेशन की गरिमा बनाई नहीं, अगर आपने प्रोफेशन के जो नियम कायदे हैं उनका खुद ही पालन नहीं करा रहे, तो और नए नियम कायदे क्यों बनाना चाहते हैं आप? जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्ट्स हैं, जो प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स हैं, जो फ्यूचर आर्किटेक्ट्स हैं, उनके मार्ग में आप क्यों रोड़े अटकाना चाहते हैं? सिविल इंजीनियर्स का संस्थान तो कहीं नहीं कहता कि हम उनके लिए एग्जिट एग्जाम लेंगे, क्योंकि देश भर में जगह जगह कम स्तर के, घटिया स्तर के इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां से जो सिविल इंजीनियर्स निकलते हैं उनका इतना ज्ञान नहीं है। जब तक उनका एग्जिट एग्जाम ना ले, उनको बिल्डिंग प्लान सेंक्शन कराने की इजाजत ना दी जाए। वो तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी लड़ाई करते हैं कि उनको म्यूनिसिपैलिटीज और डेवलपमेंट अथॉरिटीज लाइसेंस दें, नक्शे पास कराने का लाइसेंस दे, बिल्डिंग सुपरविजन का लाइसेंस दे। देश भर में जगह जगह म्यूनिसिपैलिटीज ने 200 स्क्वायर मीटर के प्लान सेंक्शन कराने के लिए ड्राफ्ट्समैन को लाइसेंस दिया हुआ है। 1 साल का कोर्स करके, 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करके ड्राफ्ट्समैन को आपने लाइसेंस दे दिया कि वो बिल्डिंग का सुपरविजन भी कर लेगा, बिल्डिंग का बिल्डिंग प्लान भी सबमिट करा लेगा, बिल्डिंग का कंप्लीशन प्लान भी सबमिट कर देगा। वहां किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल के डिग्री कोर्स वाले से आपको दिक्कत है। कब आप लोगों को सेंसिटाइज करेंगे? फिर बात होती है हम जनसाधारण को सेंसिटाइज करें, समाज को अच्छे आर्किटेक्ट्स दें। जब सरकार ने ही तय कर लिया कि उनको कंसल्टेंट चाहिए किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, वो चाहे उसकी कुछ भी क्वालिफिकेशन हो, आर्किटेक्चरल सर्विसेज पे आपका एकाधिकार नहीं है और आप 5 दिसंबर तक आर्किटेक्चर कॉलेज में सीटें भरने के लिए अधिसूचना निकाल रहे हैं। मेरा वरिष्ठ आर्किटेक्ट से निवेदन है, सीनियर आर्किटेक्ट से निवेदन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे स्टेट के हों, चाहे नॉर्दर्न चैप्टर के हों, चाहे आईआईए के केंद्र के प्रेसिडेंट हों, चाहे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में आईआईए के प्रतिनिधि हों, चाहे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि हों, क्या आप इन मामलों पे विचार क्यों नहीं करते? इन मामलों को आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाते? इन मामलों पे आप चर्चा क्यों नहीं करते? इन मामलों पे आपके सोशल मीडिया पे कहीं कोई वार्तालाप क्यों नहीं दिखाई देता? अब बंद कमरों में बैठ के मीटिंग करते हो, बंद कमरों में बैठ के फैसले ले लेते हो, बंद कमरों में बैठ के फैसले लोगों पे लागू कर देते हो। आपने तरह तरह के अमेंडमेंट्स के बारे में सुझाव मांगे, 250-300 अमेंडमेंट्स के सुझाव आपके पास आए, आपने सारे फाड़ के कूड़े के कचरे में फेंक दिए और उसके बाद एक सुझाव भेज दिया भारत सरकार को कि आर्किटेक्चरल सर्विसेज पे आर्किटेक्ट्स का एकाधिकार हो, जो कभी भी आप जानते हैं संसद में पास नहीं होगा। मुझे इस बात का बड़ा अचरज होता है कि क्यों पद की लड़ाई के लिए तरह तरह के लुभावने पोस्टर बनाने वाले, तरह तरह के वादे करने वाले लोग पद प्राप्त करते ही एकदम खामोश क्यों हो जाते हैं? आपको अपनी खामोशी तो तोड़नी पड़ेगी। सोचिए, विचार कीजिए। नमस्कार।